अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं इस वक्त इंग्लिश लेकर आया हूँ आपकी खिदमत में। थर्ड क्लास का इंग्लिश, जो कि लेसन नंबर 4 है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मशीन। ठीक है, ये मशीन, किसी मशीन के बारे में हमें पढ़ना नहीं है, बल्कि एक मशीन का इम्पैक्ट पढ़ना है कि सोसाइटी के ऊपर कैसे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कहानी है वो है, आप देखते हैं यहाँ पर, देखो, अमित एंड हिज वाइफ हैड बॉट अ न्यू वॉशिंग मशीन। अमित और उसकी बीवी ने एक नई वॉशिंग मशीन ली थी। सुनीता वाज देयर ओल्ड मेड सर्वेंट। और सुनीता उनकी बहुत ही पुरानी नौकरानी थी। ठीक है, शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स ऑफ देयर हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो उनके घर के कपड़े बहुत अरसे से धो रही थी। अमित turned towards Sunita said, Sunita, you have served us for a long time, diligently and honestly, but we won't be able to help you anymore. अब अमित जो है ये सुनीता की तरफ मुड़कर कहता है सुनीता, देखिए, आपने हमारे घर में बहुत अच्छी तरह से काम किया, ईमानदारी से काम किया, लेकिन अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपकी और हेल्प या मदद नहीं कर सकते हैं। वी डोंट नीड यू एनी मोर। हम आपको आपकी ज़रूरत नहीं है हमें। सुनीता स्टार्ट क्राइंग एंड सेड, मास्टर, you know I have a daughter of marriageable age. If you eliminate me from this job, how will I earn my living? सुनीता कहती हैं रोते रोते, मालिक, आप मुझे बताएं कि मेरी जो बेटी है वो शादी को पहुंच चुकी है, अब मैं कुछ कर नहीं सकती हैं। अगर आप मुझे काम से निकालेंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी का भोजन, ज़िंदगी कैसे चलाऊंगी? तो अमित कहता है, आई कॉन्ट हेल्प यू, दिस वॉशिंग मशीन कॉस्ट लेस देन यू। अमित फिर सुनीता, अब ये कहता है अमित उसे कि देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है, जो ये मशीन है ये आपसे कम कीमत में हमें काम करती है। ठीक है, अब उसने अपने ड्यूज उसको दे दिए, उसकी जो पैसे जो उसके वहां पर थे वो उसे दे दिए। ठीक है, हर ड्यूज। सुनीता वॉकड अवे विद ट्रम्बलिंग फीट एंड टीयर्स इन हर आईज। सुनीता चली जाती है लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और ट्रम्बलिंग, उसको कपकपी तारी हो चुकी थी, क्योंकि अब उसका जो काम है वो छिन गया था। शी हैड लॉस्ट हर जॉब। ठीक है, अमित वॉज ए लिल लेस देन 50 years of age. अमित 50 साल से कम ही था। He worked in a large private company since his youth. वो एक बहुत बड़ी प्राइवेट कारखाने में काम करता था अपने जो कि जवानी के बाद से ही उसने शुरू किया था काम, और अभी तक वो काम वहां पर करता था। As Amit reached his office, the manager called him. He walked into the manager's cabin. जब वो अपने ऑफिस पर पहुंचा तो मैनेजर ने उसे बुलाया, अपने ऑफिस पर बुलाया, तो वहां पर चला गया। प्लीज बी सीटेड। मैनेजर ने उसे कहा, आप मेहरबानी करके आप सीट पर बैठिए। सैड द मैनेजर इन सीरियस वॉइस। अमित सैट डाउन। तो ये जो बात कही, ये संजीदगी के साथ उस मैनेजर ने कही, और अमित नीचे बैठता है। द मैनेजर सैड। मैनेजर कहता है, मिस्टर अमित, अमित साहब, यू हैव सर्व्ड द कंपनी फॉर ए लॉन्ग टाइम, डिलीजेंटली एंड ऑनेस्टली। अमित से कहता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से, बड़ी ईमानदारी से हमारे साथ बहुत काम किया है, बट द कंपनी वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू एनी मोर। लेकिन कंपनी अब आपकी और मदद नहीं कर सकती है। द कंपनी डज नॉट नीड यू एनी मोर। कंपनी को अब आपकी कोई जरूरत नहीं रही है। अमित फेल्ट हिज हार्ट सिंकिंग। अमित का जो हार्ट था, उसका दिल जो वो डूब सा भाग भाग हो गया, डूबने लगा।
कि दिल में एक शौक सा जब लगता है तो वो वैसा ही हो जाता है। ओके, ही उसने क्या किया, ही सैड इन अ वीक वॉइस, उसने धीमी सी आवाज में बोला, सर आई हैव अ डॉटर ऑफ मैरिजेबल एज, सर मेरी बेटी है, शादी को पहुंच चुकी है। इफ यू एलिमिनेट मी, अगर मुझे आप काम से निकाल दोगे, आई विल नॉट बी एबल टू अर्न माई लिविंग, तो मैं इस वक्त कहीं कमाने के लायक तो नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी की कैसे चलाऊं। वी कैंट हेल्प यू, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। द मैनेजर हैज टेकन दिस डिसीजन, द मैनेजमेंट हैज टेकन दिस डिसीजन, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ कि ये मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट वो होता है कि जो कंपनी को चलाने वाले कुछ लोग होते हैं, उनका ये डिसीजन है, मेरा नहीं है, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँ। ऑल एम्प्लॉइज अबव द एज ऑफ 45 ईयर्स आर बीइंग रिटायर्ड, जो भी 45 साल से ऊपर वाले के लोग हैं उन सबको हम रिटायर कर रहे हैं, सेड द मैनेजर, मैनेजर ने कहा। एज अमित हेडेड फॉर हिज हाउस, अब अमित जो अपने घर की तरह जा रहा था, हिज ओन वर्ड्स uttered for Sunita were ringing in his ears, उसके अपने वर्ड्स जो थे, अपनी आवाज जो थी, जो बातें उसने सुनीता से कही थी, वही वर्ड्स उसको अब कंपनी में भी सुनने को मिले। ही नाउ रियलाइज्ड सुनीता's pain, अब उसको रियलाइज हुआ, अब उसे महसूस हुआ कि सुनीता को कितनी पैन हुई होगी उस वक्त जब उसने उसे घर से निकाला था, ये कहकर कि हमारे घर में अब मशीन आ गई है। तो ये अगर आप भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त हर एक को ये सोचना पड़ेगा, मुझे भी, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेक्निकली बहुत ही साउंड हूं और टेक्निकली मैं बहुत सारे काम जानता हूं कि जो मॉडर्न एज में अब मेरे जनरेशन तक चलने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको जानता हूं। लेकिन अक्सर लोग जो है वो उन चीज़ों को नहीं जानते हैं। वो घर से नौकरों को निकाल तो देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं तो मुझे भी अभी निकलना पड़ेगा। तो बच्चों, जब भी हम किसी बड़े ओहदे पर जाएं तो हमें नीचे वालों को भूलना नहीं चाहिए, हमें नीचे वालों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे, जो बोओगे वही काटोगे। जिस तरह का रवैया अमित ने अपनी नौकरानी के साथ किया, वैसा ही रवैया उसके साथ पेश आया। तो इसलिए हम सब अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।